भयंकर गर्मी है, सड़क पर बिल्कुल भी लोग नहीं है, हवा भी आग उगल रही है। एक पुराने पेड़ के नीचे चौहान अपने सिर पर गीला कपड़ा रखकर हाफते हुए बैठा है। वहीं पास में उसकी पत्नी हेमा एक पुराने हाथ पंखे से खुद को हवा झेल रही है। उसके बगल में उनकी फूसी झोपड़ी भी है। चौहान हाफते हुए परेशान होते हुए, अरे क्या है ये हेमा, ये गर्मी 45 डिग्री बता रहे हैं, पूरे शरीर से जैसे आग और धुआं निकल रहा है। मजदूरी का काम करने के लिए बाहर कदम रखने की भी स्थिति नहीं है। इस उम्र में भूख और ये गर्मी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। हेमा सांत्वना देते हुए, थोड़ा धैर्य रखिए चौहान जी, वह भगवान हमें कभी भूखा नहीं रखेगा। मेरा दिल कहता है कि हमारा बेटा महेश कभी न कभी हमें ढूंढते हुए जरूर आएगा। अगर वो आ गया तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। चौहान ठंडी सांस लेते हुए, हाँ, उसे हमें छोड़ गए 5 साल से ज्यादा का समय हो गया है। उसे पैसे से जितना प्यार है हमसे नहीं है। वो वापस आएगा, ये तुम्हारी उम्मीद बिल्कुल पागलपन है। उसी समय एक स्वामी जी पैदल चलते हुए गर्मी से बहुत ज्यादा थक कर उस पेड़ के पास आते हैं। स्वामी जी कमजोर आवाज में, क्या यहाँ कोई है? थोड़ा पीने के लिए पानी मिलेगा? प्यास से प्राण निकलते जा रहे हैं। चौहान तुरंत उठता है, उनके पास रखे मिट्टी के छोटे से घड़े में एक गिलास ठंडा पानी निकालकर उन्हें देता है। अरे ये लीजिए स्वामी जी, पानी पीजिए आप। स्वामी जी पानी पीकर राहत की सांस लेते हैं। आहा, कितना सुकून है। चौहान, तुम दोनों की स्थिति देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है। इतनी गर्मी होने के बाद भी तुम्हारे पास जो थोड़ा सा ठंडा पानी था, उसे मुझे देकर तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। तुम्हें इस दयालु स्वभाव के लिए मुझे तुम्हारी कुछ मदद करनी चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए स्वामी जी, इस उम्र में बस पेट भर कर खाना और इस गर्मी में थोड़ी राहत मिल जाए तो उतना ही काफी है। स्वामी जी अपने हाथ में कमंडल से पानी लेकर उस आम के पेड़ के जड़ों पर छिड़कते हैं। तथास्तु चौहान, आज से ये आम का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं, ये एक चमत्कारी पेड़ है। इसके चारों तरफ भले ही 45 डिग्री की धूप हो, लेकिन इस पेड़ के नीचे कश्मीर जैसी ठंडी एसी की हवा आएगी। तुम इस पेड़ के नीचे कुछ खाद डाल दो, पास में एक बोर्ड लगाओ, उस पर लिखो वर्ल्ड कूलेस्ट ट्री। यहाँ आने वाले लोगों से 1 घंटे के 10 रुपए लेना। उसे 1 रुपए ज्यादा का लालच मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए खतरा होगा। याद रखना, लालच मत करना। स्वामी जी ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तुरंत ही उस पेड़ से अद्भुत ठंडी हवा आना शुरू हो जाती है। अगले दिन वह पेड़ पर वर्ल्ड कूलेस्ट ट्री का बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ कुछ खाटें बिछी हुई थी। लोग आराम से सोकर तसल्ली पा रहे थे। चौहान एक टेबल लगाकर बैठा है, 1 घंटे के 10 रुपए ले रहा है। सभी लोग बहुत खुश है। एक व्यक्ति मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है। पहला व्यक्ति राहत महसूस करते हुए, अरे बाप रे, बाहर नर्क जैसी गर्मी है और इस पेड़ के नीचे स्वर्ग जैसी ठंडक है। चौहान जी, आप तो भगवान है, सिर्फ 10 रुपए में इतनी ठंडी दे रहे हो आप। चौहान मुस्कुराते हुए, यह सब उन स्वामी जी की महिमा है बाबू। मेरे लिए यह 10 रुपए काफी है। मेरा पेट भर रहा है और लोग ठंडक में है। मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। उसी समय चौहान का बेटा महेश हाथ में मोबाइल पकड़कर वह वीडियो देखते हुए वहाँ पर आता है। महेश मनी मन में, अरे सोशल मीडिया पर जो देखा था वो तो सच निकला। हमारे पिताजी के पास इतना बड़ा खजाना है। महेश चौहान के पास आता है। पिताजी, मैं आपका बेटा महेश हूँ, मैं वापस आ गया पिताजी। चौहान खुशी से चिल्लाते हुए, अरे हेमा देखो, हमारा बेटा महेश वापस आ गया। मैंने कहा था ना चौहान जी कि वह वापस आएगा। हाँ माँ, मैं आ गया। लेकिन पिताजी, आप कितने नादान हैं। पूरे देश में इस पेड़ की चर्चा हो रही है और आप घंटे के सिर्फ 10 रुपए लेते हो। पिताजी, कल से हमें एक व्यक्ति के 100 रुपए वसूल करेंगे। रोज के हजारों रुपए आएंगे। हम कार और बंगले खरीद सकते हैं। चौहान गुस्से में, अपना मुंह बंद रख महेश। यह पेड़ स्वामी जी का दिया हुआ आशीर्वाद है। मैंने उन्हें वचन दिया था कि मैं घंटे के सिर्फ 10 रुपए से ज्यादा नहीं लूंगा। अगर लालच करेंगे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा बेटा। अगर तुम्हें रहना है तो यहाँ रहो, वरना यहाँ से चले जाओ। महेश गुस्से में बड़बड़ाते हुए, बुढ़ापा आने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पिताजी। इतना पैसा कमाने का मौका तुम गवा रहे हो। रुको, देखता हूँ कि मैं इस पेड़ को अपने कब्जे में कैसे लेता हूँ। पेड़ के पास एक बड़ा घर है। वह उस गांव के सबसे बड़े आदमी और स्वार्थी व्यक्ति अप्पा जी का घर है। महेश अप्पा जी के पास जाता है और उन्हें भड़काने लगता है। अप्पा जी, आप इतने बड़े अमीर आदमी हैं, लेकिन आपकी आंखों के सामने वह बूढ़ा चौहान रोज सैकड़ों रुपए कमा रहा है। क्या आप ये सब देखकर चुप बैठेंगे? तो मैं क्या करूं महेश, वह पेड़ जिस जगह पर है वो सरकारी जमीन है। मैं क्या कर सकता हूँ? अप्पा जी, जरा ध्यान दीजिए। दोपहर के समय उस पेड़ की परछाई कहाँ पड़ती है? ठीक आपके घर के ऊपर पड़ती है। इसका मतलब कि मेरे पिताजी आपकी जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप जाकर पिताजी से झगड़ा कीजिए।
कह दीजिए तुम्हारे पेड़ की छाया मेरे घर पर पड़ रही है, इसलिए रोजाना 1 लाख रुपए किराया दो, नहीं तो पेड़ छोड़कर यहाँ से चले जाओ। वो इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, इसलिए पेड़ छोड़कर चले जाएंगे, तो वह पेड़ हमारा हो जाएगा। हम दोनों मिलकर रोजाना 1000 रुपए कमाएंगे। अरे महेश, तुम तो बहुत ही सुपर आइडिया देते हो यार, पर उस पेड़ की छाया मेरे घर पर पड़ना बिल्कुल सच है। चलो अभी जाकर उस बूढ़े को सबक सिखाता हूँ। अगले दिन के दोपहर का समय है। पेड़ के नीचे बैठे लोग हैं। अप्पा जी अपने हाथ में लाठी लेकर चिल्लाते हुए आते हैं। पीछे पीछे महेश मुस्कुराते हुए आ रहा है। ए जवान, उठ यहाँ से, तेरा यह खेल अब से नहीं चलेगा। अपनी ये सारी खाटे यहाँ से हटा दे। क्या हुआ अप्पा जी साहब, मैंने क्या गलती की है? लोग 10 रुपए देकर यहाँ शांति से आराम तो कर रहे हैं। वह देख, उस जादुई पेड़ की छाया मेरे घर की दीवार पर, मेरी जमीन पर पड़ रही है। मेरी इजाजत के बिना तुम्हारे पेड़ की छाया मेरी जगह पर कैसे पड़ सकती है? इसलिए तुम्हें रोजाना 1 लाख रुपए का टैक्स देना होगा। दोगे या नहीं? 1 लाख? हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा अप्पा जी साहब? कृपया हमें माफ कीजिए। पिताजी, मैंने पहले ही कहा था ना कि दाम बढ़ाते हैं। अब देखो, अप्पा जी साहब को 1 लाख रुपए न दे पाने की वजह से पेड़ हाथ से जा रहा है। अप्पा जी, ये लोग पैसे नहीं दे सकते, आप ही इस पेड़ को अपने कब्जे में ले लीजिए। चौहान दुखी होकर, महेश, तुम मेरे बेटे होकर भी मेरे साथ ऐसा विश्वासघात कर रहे हो। ठीक है अप्पा जी, यह पेड़ मेरा नहीं है, यह उन स्वामी जी की देन है। आपका यह लालच आपको बर्बाद कर देगा। हेमा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। चौहान और हेमा रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। महेश और अप्पा जी दोनों बहुत खुशी होकर हंसने लगते हैं। चौहान के जाने के कुछ देर बाद दोपहर के 2 बज जाते हैं। पेड़ की छाया पूरी तरह से अप्पा जी के घर पर पड़ती है, लेकिन ठंडी हवा की जगह उस पेड़ से भयानक आग की लपटें और गर्म हवाएं निकलना शुरू होती है। अप्पा जी का घर जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर तप रहा हो वैसे धुआं उगलने लगता है। अप्पा जी की पत्नी, अरे बाप रे, मैं जा रही हूँ, यह घर इतना गर्म हो गया है, अंदर रहने पर तो शरीर जल रहा है, अरे बचाओ मुझे। अप्पा जी के माता पिता, अप्पा जी क्या हो रहा है? एसी ऑन करने पर भी आग निकल रही है, दीवारें पूरी तप रही है। महेश जैसे ही घर की तरफ जाने की कोशिश करता है, उसके कपड़े जलने जैसी भीषण गर्मी लगती है और वह पीछे हटता है। अरे बाप रे, ये कैसी गर्मी है? ये तो 48 डिग्री से भी ज्यादा भयानक है। यह पेड़ तो हमें जान से मार देगा। अप्पा जी डर से कांपते हुए, महेश, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। पेड़ की छाया पड़ते ही मुझे लगा था घर बर्फ का टुकड़ा बन जाएगा, लेकिन ये तो जलता हुआ कोयला बन गया। सभी लोग घर के बाहर सड़क पर खड़े होकर रो रहे थे। तभी स्वामी जी वहां आते हैं। अप्पा जी, महेश, तुम्हारे लालच और स्वार्थ की वजह से इस चमत्कारी पेड़ को बहुत भयंकर गुस्सा आया। गरीब चौहान को धोखा देकर तुम लोगों ने पेड़ को हत्याने की कोशिश की। वह पेड़ चौहान के दयालु स्वभाव के लिए मिला वरदान था। वह तुम जैसे चोर बुद्धि वाले लोगों को सिर्फ आग ही दे सकता है। महेश स्वामी जी के पैर पकड़कर रोते हुए, स्वामी जी हमें क्षमा कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। यह गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हमारा घर जलकर राख होने वाला है, कृपया कोई रास्ता बताइए। अप्पा जी हाथ जोड़ते हुए, हाँ स्वामी जी, मेरी सारी संपत्ति बर्बाद होने वाली है, मैं कभी चौहान के मामले में दखल नहीं दूंगा। तुरंत जाओ और चौहान के पैर पकड़कर माफी मांगो। यह पेड़ फिर से उसी को सौंप दो, तभी इस पेड़ का गुस्सा शांत होगा। महेश और अप्पा जी भागते हुए जाते हैं। चौहान तथा हेमा के पैर पकड़कर माफी मांगते हैं। चौहान दयालुता दिखाते हुए उन्हें माफ कर देता है और वापस पेड़ के पास आता है। जैसे ही चौहान पेड़ के पास कदम रखता है, पेड़ से फिर से वही अद्भुत ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है। अप्पा जी के घर की गर्मी शांत हो जाती है और वहां ठंडा हो जाता है। फिर से लोग 10 रुपए देकर आराम से विश्राम करने लगते हैं। सीख, लालच बुरी बला है। दूसरों की चीज पर लालच करके धोखे से उसे पाने की कोशिश करने पर जो हमारे पास है वह भी हाथ से चला जाता है। जीवन में जो मिलता है उसी से संतुष्टि रहना ही सच्चा सुख है।